नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना की अहम भूमिका होती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो सकता है। राशि की बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख समृद्धि आए। सबसे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 25 नवंबर 2025 मंगलवार, आज का दिन मार्गशीर्ष माह के पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा पहले धनु राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में संचार करेंगे। ग्रहों की यह स्थिति मन की नई योजनाओं को ऊर्जा देती है, लेकिन जल्दीबाजी से बचने की सलाह भी देती है। आज का राहु काल दोपहर 2:55 से 4:15 तक रहेगा। इस अवधि को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई नया काम या बड़ा काम, यात्रा, शुरुआत, सौदा या पूजा पाठ प्रारंभ करना परहेज किया जाता है। हमने जाना कि आज की तिथि क्यों खास है और आज के राहु काल का समय क्या है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राशियों की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कई सकारात्मक अवसर लेके आएगा। सुबह से ही मन किसी नए उत्साह से भरा रहेगा। परिवार में चली आ रही किसी पुराने मतभेद को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपकी कोशिश सफल भी होगी। घर में बड़ों की सलाह से किसी जरूरी घरेलू विषय पर निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। आपको बस इतना खास ध्यान रखना है, किसी से बात में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की मदद से अधूरा काम पूरा हो सकता है। शाम के समय परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कुछ लोग को भूमि या जमीन जायदाद से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मेष राशि वालों, आज आपका दिन उतार चढ़ाव से थोड़ा भरा हुआ रह सकता है, लेकिन आपको किसी और की बातों में आकर अपने फैसले करने से बचना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के लिए, बताइएगा। वृषभ राशि, आज का दिन उत्साह और खुशियों से भरा रहने वाला है। जिन बातों को लेकर पिछले कुछ समय से मन में चिंता थी, वो आज सुलझती हुई दिखाई दे रही है। घर में किसी सदस्य के विवाह या सगाई से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज आप परिवार और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठ सदस्यों से सराहना भी मिल सकती है और आपके अधूरे काम में गति पकड़ेंगे। आर्थिक रूप से भी दिन लाभदायक रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कारोबार या निवेश से जुड़े हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रहेगा। मेहनत का फल जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी छोटे से भ्रमण की योजना भी बन सकती है। शाम को किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी दे सकती है। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा, लेकिन सकारात्मक सोच बना के रखना है।
आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, आपको पॉजिटिव सोचना है, इससे आपके सभी काम पूरे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। पुराने कर्ज या उधारी से बहुत जल्दी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोग को किसी नए स्थान पर ट्रांसफ़र की सूचना भी मिल सकती है। किसी से पैसे का लेन देन करते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक रिश्तों में दूरी ला सकती है। व्यवसाय में आज कोई नया अवसर भी आपको मिल सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। जो लोग मीटिंग या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन उन्नति वाला रहेगा। पारिवारिक स्तर पर कुछ समय अपने माता पिता या जीवन साथी को अवश्य दें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत के मामले में पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आपको पैसे के लेन देन में बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे और इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आज जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और हम स्वामी जी से कुछ इस तरह के सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शक की ओर से सवाल आते हैं, जिनका उत्तर आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, पहला सवाल ये है कि मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेना सबसे ज्यादा अशुभ क्यों माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और गणना शास्त्र के अनुसार परंपरागत मान्यता है कि मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेने के लिए शुभ दिन नहीं माना जाता है। मंगलवार का स्वामी मंगल देव है, जो ऋण, विवाद और संघर्ष का प्रतीक होते हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति धन उधार लेता है तो वो ऋणी उसकी जिंदगी में स्थायी बोझ बन सकता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व से जुड़ा है और उधार का संबंध स्थिरता से है, इसलिए दोनों का मेल आर्थिक असंतुलन को पैदा करता है। वहीं बुधवार का स्वामी बुद्ध देव हैं, जो व्यापार और बुद्धि के प्रतीक हैं। बुध के दिन लिया गया ऋण अक्सर आर्थिक निर्णयों में भ्रम और अस्थिरता को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को धन तो मिलता है, पर शांति, सुख सब छिन जाता है। कहा गया है, मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज सदा संकट का कारण बनता है, इसलिए इन दोनों दिनों में कर्ज लेने से बचना चाहिए, ताकि जीवन में स्थायी आर्थिक स्थिरता बनी रह सके। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की और आत्मविश्वास लेकर आएगा। सुबह से ही मन में कोई बड़ा लक्ष्य तय करने की प्रेरणा महसूस होगी। काम के क्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को लोग पहचानेंगे। पुराने अधूरे काम को पूरे कर सकते हैं, जिससे आपको संतोष मिलेगा। भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदारों में पहले हुए मतभेद आज बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। परिवार में कोई छोटी सी खुशी का माहौल सकारात्मक बनाएगा। व्यवसाय में कोई नई डील या ग्राहक मिलने की संभावना है, लेकिन दस्तावेज की जांच बिल्कुल ध्यान से करें। विद्यार्थियों के लिए यह दिन नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रहेगा। कोई गुरु या मार्गदर्शक आज आपको दे सकता है। सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, बस अधिक मेहनत से बचना होगा। शाम को किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। धन के मामले में समझदारी बहुत जरूरी है। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आपको सोच समझ कर के फैसले लेने होंगे जो आपको भविष्य में अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सिंह राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए, जानते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
किसी नए काम की शुरुआत के लिए ये बेहद शुभ समय है। आपके व्यक्तित्व की चमक और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और अधिकारी भी आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए आज का दिन प्यार भरा रहने वाला है। पार्टनर के साथ कोई छोटी यात्रा या मुलाकात संभव है। संतान के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव के योग भी बन रहे हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा, बस फिजूल खर्च से बचना होगा। सेहत सामान्य रहेगी। धूप और थकावट से परहेज करें। दिन के अंत में आत्मसंतोष पूर्ण रूप से मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहेगा स्वामी जी आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए, बताइएगा। कन्या राशि आज का दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और काम के प्रति नई सोच विकसित होगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें पूरी गंभीरता और समर्पण दिखाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई नई योजना या साझेदारी का फ़ायदा हो सकता है। उसमें आपको अगर किसी निवेश पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता दिख रहा है, हालांकि उन्हें एकाग्रता बना के रखने की ज़रूरत है। घर में किसी सदस्य की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। माँ के साथ छोटी सी बहस हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक सब सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ और समझदारी आपके भावनात्मक संतुलन को बढ़ाएगी। किसी को उधार देने से बचना होगा क्योंकि पैसा अटक सकता है। शाम को समय शांति और आत्मचिंतन के लिए निकालें जिससे मानसिक सुकून मिले। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों आज आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं और ऐसे में देखिए जब आपके दिन में कई सारी चुनौतियां आएंगी तो आप धैर्य से काम लेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि जो लोग पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए कौन सा उपाय ऐसा है जिसे करने से उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से कर्ज में डूबा हुआ है तो उसके लिए मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के दिशा में विशेष प्रभावशाली माना गया है। इस दिन भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से लाभदायक होती है। मान्यता है कि शिव जी ऋण मुक्तेश्वर स्वरूप में भक्तों के ऋण बंधन से उन्हें मुक्त कर देते हैं। मंगलवार के दिन श्रद्धा और शुद्ध मन से भगवान शिव जी को मसूर की दाल अर्पित करना चाहिए। दाल चढ़ाते समय जल में अभिषेक करें और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यह कर्म आर्थिक बाधाओं को कम करता है और मन में आत्मविश्वास भरता है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का भी आभास कराता है, जिससे व्यक्ति के धीरे धीरे सकारात्मक सोच की ओर बढ़ता है और अपनी जिम्मेदारियों का समाधान खोजने में लगता है। विश्वास और नियमितता के साथ यह उपाय करने से आर्थिक दबाव घटने लगता है और कर्ज चुकाने के बहुत सारे रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। तुला राशि आज आपके भाग्य के साथ रहेगा और रुके काम को तेजी आएगी। जीवन में कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता बदलाव महसूस करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कोई आज शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में भी नया अवसर मिलने से योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। घर में स्नेह और सौहार्द वातावरण बना रहेगा। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आज आपको मिल सकती है जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा आपकी शुभ रहेगी। माता पिता के आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो रिश्तों में संतुलन बना के रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी बात का असर
दूसरों पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्च और बचत दोनों में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। शाम के समय कोई नया अवसर आपकी ओर बढ़ सकता है जो भविष्य में सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, कितना शुभ कितना लाभकारी दिन रहेगा, स्वामी जी से जानते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए गहराई से सोचने और खुद को बेहतर समझने का अवसर लेकर आएगा। आप अपनी योजनाओं में प्राथमिकता दें तो नए सिरे से तय करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी गंभीरता और समर्पण सबका ध्यान खींचेगी। वरिष्ठ अधिकारी या मैटर आपकी मेहनत को पहचानेंगे और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की उम्मीद आप पर रखेंगे। व्यापार से जुड़े लोग के लिए दिन स्थिर रहेगा। पुरानी डील्स में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नए निवेश में थोड़ा सा इंतजार करना बुद्धिमानी होगा। पारिवारिक खर्चों पर आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। किसी पुराने विवाद या गलतफहमी का अंत भी होता हुआ दिख रहा है, जिससे मन हल्का रहेगा। जीवन साथी या परिजनों के साथ बातचीत से ईमानदारी और संयम बना के रखें, यही संबंध को मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। नींद और भोजन दोनों संतुलित रखें। मन शांत रहेगा। कुल मिलाकर यह दिन आत्म मंथन और योजनाओं को स्पष्ट करने वाला रहेगा। अंदरूनी रूप से संतुलित रखेंगे, उतना ही बाहरी सफलता आपको प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी धनु राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि, आज का दिन ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। सुबह से ही मन में कई नए विचार आएंगे और आप उन्हें साकार करने की दिशा में कदम भी बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता और संवाद क्षमता आपको सफलता की ओर ले जाएगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन शुभ है। निवेश से जुड़े मार्ग आज लंबे समय के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। परिवार में सौहार्द और रिश्तों में अपनापन महसूस करेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे किसी पुराने तनाव का भी अंत होगा। विद्यार्थियों को एकाग्र बनकर रहना होगा। कोई शुभ समाचार उनको मिल सकता है। विदेश में जुड़े कई यात्राओं में लाभ की संभावना भी है। जो लोग कला, लेखन और शिक्षण से जुड़े हैं उनके लिए दिन विशेष रूप से प्रेरणादायी रहने वाला है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक काम के दबाव से बचना होगा। शाम के समय हंसी मजाक और मनपसंद गतिविधियों में बीतेगा। यह दिन आपको सिखाएगा कि आत्मविश्वास और संयम के साथ चलने तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा क्या रहस्य है जिस वजह से हम भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हैं। भारतीय परंपराओं में हर वस्तु का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। मसूर की दाल मंगल ग्रह को जुड़ी मानी जाती है और मंगल ग्रह का स्वामी भी मंगल ही है। मसूर का रंग लाल होता है, जो शक्ति, साहस और आत्मबल का प्रतीक है। जब व्यक्ति मंगलवार को भगवान शिव जी को मसूर की दाल अर्पित करते हैं तो यह एक तरह का मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने का उपाय भी है। शिव जी को स्वभाव शांत, करुणामय और क्षमाशील हैं। वे सभी ग्रहों के दोषों को हरने और देव माने जाते हैं। इसलिए दाल चढ़ाते समय ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। नकारात्मक ग्रहों ऊर्जा सकारात्मक परिणाम में बदल जाती है। यह प्रक्रिया केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह व्यक्ति के धैर्य, संयम, जिम्मेदारी और भाव को भी जागृत करती है। इसी संतुलन से धीरे धीरे आर्थिक संकट और कर्ज दोनों से
हमें राहत मिल जाती है। हमने स्वामी जी से जाना कि किस तरह से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और मंगल ग्रह का दोष दूर कर सकते हैं। अब जानेंगे कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी और स्थिरता का प्रतीक है। चंद्रमा आपकी ही राशि में आज संचार कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही दायित्व का बोझ भी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाओं पर धीरे धीरे आकार ले सकती है, बस धैर्य बनाकर रखें। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रस्तुति में आपके विचार की सराहना भी की जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह पर ही आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि किसी घरेलू खर्च से मन थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है स्वामी जी से। कुंभ राशि आज का दिन आपको व्यवहारिक सोच और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी और आपको अपने अनुभव का बल पर सही दिशा चुनना होगा। चंद्रमा का मकर में गोचर आपकी योजनाओं को स्थिरता प्रदान करेगा, लेकिन जल्दीबाजी से बचें। जो लोग तकनीकी शोध या रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन नई प्रेरणा लेकर आएगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट पे अटकी हुई चीज़ें आपकी फिर गति पकड़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पर दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए खर्च करने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है इंडिको, इंडिको रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी से जानेंगे। मीन राशि आज का दिन भावनात्मक रूप से गहराई लेके आएगा और अपने दिल की बात सुनने का बहुत अच्छा अवसर देगा। आप किसी पुराने रिश्ते या अधूरे कार्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अब समय है कि आगे बढ़ने का। ऑफिस में आपकी ईमानदारी और श्रम की सराहना भी की जाएगी। वरिष्ठ आपके भरोसा जताएंगे और किसी नए कार्य के नेतृत्व भी आज सौंप सकते हैं। व्यापार से जुड़ी अड़चनें धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही हैं और आय के बहुत सारे स्रोत बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और समझदारी बढ़ेगी, जिससे मन हल्का रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में मन लगेगा। अतिरिक्त प्रयास आज उनको करने होंगे, लेकिन परिणाम सुखद मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्च करने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आज जानेंगे कि स्वामी जी से कि आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए क्या हम विशेष उपाय कर सकते हैं। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जब चंद्रमा धनु और मकर राशि में संचार करने वाले हैं। तब नई ऊर्जा और नई योजनाओं की प्रेरणा मिलती है, लेकिन जल्दीबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। आज मंगलवार होने के कारण मंगल ग्रह का प्रभाव मुख्य रहेगा। इस दिन को शुभ बनाने के लिए सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 11 और 21 बार जाप करें। इसके बाद मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाएगा, मानसिक तनाव को कम करेगा और रुके हुए कार्यों में गति लाएगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी और आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे सुधार के संकेत मिलेंगे। आज का संदेश है, शक्ति तभी सामर्थ होती है जब संयम उसका मार्गदर्शन करे। तो देखिए, हमने जाना कि आज आप अगर इस विशेष उपाय को करेंगे, भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करेंगे, तो आपका दिन और बेहतरीन हो सकता है। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।